नमस्कार, मैं आर एस चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज हम फिर से EPS 95 पेंशनर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आज मेरे पास सिर्फ 2 अपडेट्स हैं और उन्हीं 2 अपडेट्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इंडियन नेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन यानी इंटक के राष्ट्रीय सचिव एवं मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव और EPS 95 यानी NAC के MP के संयुक्त सचिव श्री प्रवेश मिश्रा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में EPS 95 के बारे में पत्रकारों से जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह पेंशन योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के बजाय नारकीय जीवन जीने को विवश कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने वर्ष 1995 में उद्योगों, कंपनियों, निगम, मंडलों, फैक्ट्री आदि के कर्मचारी काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए EPS 95 त्रुटिपूर्ण लागू की, जिसके तहत 1000 रुपये मासिक पेंशन होने के बावजूद हजारों कर्मचारियों को 1000 से भी कम यानी 700, किसी को 250, किसी को 300, किसी को 900 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है। वहीं लाखों कर्मचारियों को अधिकतम 3500 रुपये तक ही पेंशन मिल रही है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। प्रेस को जारी बयान में श्री प्रवेश मिश्रा जी ने कहा कि बचा कुचा काम सरकार ने 2014 में कर दिया, जो कि पेंशन योजना में संकल्प संख्या 609 को जोड़ा, जिससे पेंशन की गणना पर असर पड़ा, जिससे पेंशन में फायदे की बजाय 2000 रुपये प्रति माह का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि न महंगाई भत्ता और न मेडिकल सुविधा, सैकड़ों कर्मचारी इलाज के अभाव में स्वर्ग सिधार गए। कई लोग गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। लाखों कर्मचारियों को 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं हो पा रहा है। EPS 95 NAC विगत 10 वर्षों से न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA प्लस पति पत्नी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर के देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 4 और 5 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर श्री अशोक रावत जी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर मंतर पर पुनः विशाल धरना प्रदर्शन एवं हुंकार रैली करने जा रहे हैं। श्री प्रवेश वर्मा ने पत्रकारों को बताया कि दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार पेंशन बढ़ाने के विषय में मौन है। फेडरेशन के महासचिव ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी 78 लाख पेंशनरों और 8.5 करोड़ EPS 95 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के हित में कैबिनेट में EPS 95 के परिवर्तन का प्रस्ताव न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA प्लस मुफ्त चिकित्सा सुविधा पास कर EPFO को शीघ्र पालन करने का आदेश देवें। श्री मिश्रा जी ने आगे कहा कि हम प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह करते हैं कि 80 करोड़ की आबादी को निःशुल्क राशन देने वाले एवं विभिन्न योजनाओं में जनता को अरबों रुपए बांटने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री जी EPS 95 के पेंशनरों की पीड़ा को गंभीरता से लेकर शीघ्र ही अतिशीघ्र न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की कृपा करें, जिससे लाखों वरिष्ठ नागरिक सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इधर गुरुवार जो 24 जुलाई को राज्यसभा में श्री वाई को M षणमुगम संसद सदस्य जी ने एक लिखित प्रश्न संख्या 576 के माध्यम से सरकार से प्रश्न किया कि क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के समक्ष कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लंबे समय से विचाराधीन है। यदि हाँ, तो सरकार विशेष रूप से मजदूर संघों के बढ़ते दबाव और न्यायालयों के निर्णयों को देखते हुए इस संबंध में कब निर्णय लेगी, जबकि निधि और संचित अदायी निधि में पर्याप्त धन राशि उपलब्ध है, तो EPF पेंशन बढ़ाने में क्या बाधा है और सरकार क्या आगामी त्योहार के मौसम को देखते हुए क्या शीघ्र निर्णय लेगी।
इसके उत्तर में इसका उत्तर श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे जी ने दिया। उन्होंने कहा कि EPS 95 योजना के अंतर्गत पेंशन को मौजूदा 1000 से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। बाकी उन्होंने रटा रटाया जवाब दिया, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी पर कोई भी बात नहीं कही। हाँ, उन्होंने ये जरूर माना कि काफ़ी सारे आवेदन उनके पास आए हुए हैं पेंशन बढ़ोतरी के लिए। तो दोस्तों, उन्होंने सिर्फ रटा रटाया जवाब दिया कि इसमें सरकार की तरफ से 1.16% कटता है, केंद्र कर्मचारियों की तरफ से 8.33, ये सब चीज़ें उन्होंने लिख करके दी, मगर उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा कि पेंशन बढ़ोतरी कब और कैसे होगी। ये जो प्रश्न संख्या है ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है मेरे पास, मैं इस वीडियो के साथ लगा दूंगा। आप इसका उत्तर पढ़ेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि इसमें श्रीमती करांदलाजे ने एक भी शब्द पेंशन बढ़ोतरी के लिए नहीं दिया है। सिर्फ और सिर्फ जो बातें हैं कि पेंशन घाटे में चल रहा है, फलाना ठिकाना, ये सभी बोला है कि इनकी तरफ से इतना कटता है, इनकी तरफ से इतना कटता है, ये पेंशन इस तरीके से ये है वो है, बस ये बातें उन्होंने लिखी हैं। आप भी इसको पढ़ेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। मैं ये सब दोनों के दोनों यानी हिंदी का भी और अंग्रेजी का दोनों में इसके साथ लगा रहा हूँ। आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे कि जो उत्तर श्रीमती करांदलाजे जी ने दिया है वो उत्तर पेंशन बढ़ोतरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि पेंशन बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, आगे कोई विचार है या नहीं है, ऐसा उन्होंने कुछ भी इसमें नहीं लिखा है। तो दोस्तों, ये दो मेरे पास अपडेट्स आए थे, एक श्री मिश्रा जी का और एक ये राज्यसभा का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप इसको देख लीजिए, आप भी दंग रह जाएंगे कि ऐसा उत्तर सरकार दे भी सकती है कि जब उसमें प्रश्न पूछा, डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि इसके बारे में आप क्या निर्णय ले रहे हैं, लेकिन उसमें सरकार ने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।